फुट काट दिया है। ज़्यादा हाइट भी नहीं पौधे की बढ़नी चाहिए। शाख जैसे सेहतमंद और मोटी शाख जो है वो हमने रखनी होती है। तो कटिंग के बाद दोस्तों आपने गोबर डाल देना है, और गोबर कलर का अमरूद है मेरे पास। अभी मैं आपको लोकल जो है अमरूद उसकी वीडियो दिखा रहा हूँ। मेरे पास तकरीबन 15 वैरायटीज़ हैं अमरूद की। इसके बाद जो है वो मैं फिर आपको इम्पोर्टेड जो हैं पौधे उन पे जो अमरूद लगेंगे वो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरे लाल अमरूद का पौधा है जिसकी एज तकरीबन 4 साल हो चुकी है, और ना ही ये अभी तक फ्लावरिंग पे आया है, ना ही इस पे अभी तक कोई अमरूद लगा है। तकरीबन 4 साल गुजर चुके हैं। जैसे ये पौधा बढ़ रहा था मैंने इसे बढ़ने दिया है, और किसी भी किस्म की मैंने इसकी कोई कटिंग नहीं की। कटिंग से क्या फ़ायदा हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों ये दो ज़मीन से मेन शाखें निकली हुई हैं, इसमें से हम एक रख लेंगे और एक काट देंगे। जो मोटी शाख होगी सेहतमंद होगी वो हमने रखनी होती है, और जो बारीक हो वीक हो वो हमने काट देनी होती है। लेकिन जो बारीक है वो उस पर ज़्यादा पत्ते आए हुए हैं, वो मुझे ज़्यादा सेहतमंद लग रही है, इसलिए जो मोटी शाख है हम उसे काट देंगे। तो दोस्तों इन दो शाखों में से एक शाख हमें काटनी ही पड़ेगी, और इनमें से जो है वो सही शाख जैसे सेहतमंद और मोटी शाख जो है वो हमने रखनी होती है। लेकिन इस पौधे में ये मसला आ रहा था कि जो सेहतमंद शाख थी, मोटी शाख थी, वो उस पर पत्ते जो शाखें ब्रांचें थी वो बहुत कम निकल रही थी, और जो बारीक टहनी थी उस पर बहुत ही ज़्यादा टहनी और शाखें नहीं निकल रही थी। इसका मतलब था कि जो बारीक है वो सही तरह ग्रो कर रही है, और जो मोटी शाख है वो सही तरह ग्रो नहीं कर रही। तो इसलिए मैंने बारीक टहनी रख ली है और मोटी काट दी है। आपने भी इस चीज़ को देखना है, क्योंकि इस ये बारीक शाख के ऊपर ही तकरीबन सारा पौधा है, तो आपने ये चीज़ भी देखनी होती है। तो ये कटिंग से क्या फ़ायदा होगा वो आगे जाके आप वीडियो में देखिएगा। तो कटिंग से आपने घबराना नहीं, कटिंग के बहुत से फ़ायदे होते हैं। अगर आपने फलदार पौधा लगाया हुआ तो उसकी कटिंग तो बहुत ही ज़रूरी होती है, वो लाजमी आपने करनी होती है। तो कटिंग के बाद दोस्तों आपने गोबर डाल देना है, और गोबर तकरीबन 1 साल पुराना होना चाहिए। नया गोबर आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना। अगर नया गोबर आप डाल देंगे तो पौधे आपके स्टील हो जाएंगे, जल जाएंगे और मर भी सकते हैं। इसीलिए जब सर्दियों का मौसम आए, जैसे ख़िज़ान चल रही है या दिसंबर है, तो आपने अच्छी तरह सभी पौधों में गोबर डाल देना है। कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, कोई मसला नहीं होगा अगर आप सर्दियों को डालेंगे। अगर आप गर्मियों को डालेंगे तो आपका पौधा जो है जल जाएगा। जो लोग कह रहे होते हैं कि हम केमिकल खादें यूज़ नहीं कर सकते, ना करना चाह रहे होते, हमें ऑर्गेनिक ही चाहिए, तो ऑर्गेनिक में जो है ये आप गोबर की खाद डाल सकते हैं। तो गोबर जो है वो आपने फ्लावरिंग आने से 2 माह पहले ही डालना है। ये मैंने ग्राफ्टिंग की थी यूरिका लेमन पे, चाइना लेमन की, तो इस पे भी लेमन लग गए हैं, कोई 3 से 4 माह लगे हैं इससे। तो पौधे को ऊपर से भी मैंने तकरीबन 2 फुट काट दिया है। ज़्यादा हाइट भी नहीं पौधे की बढ़नी चाहिए। अगर वो बढ़ जाए, जैसे छत पे आपने रखे हुए, तो आंधी तूफ़ान में भी जो है गमला गिर जाता है, टूट जाता है। तो बहुत से ऐसे मसले पेश आ रहे होते हैं, और आपको फल तोड़ने में भी मुश्किल आती है। और ये 18 इंच के गमले में लगा हुआ है, ये 18 इंच का गमला देख लें। तो आपने ऊपर से भी जो है पौधे को काट देना है। अगर आपका पौधा 6 फुट से ज़्यादा ऊपर जा रहा है तो इसको मैंने तकरीबन 5 से 6 फुट हाइट पे कर दिया है। पौधे की जो अब ये कंडीशन आप देख लें इस तरह की हो गई है। दोस्तों बाहर का मौसम आ चुका है, और हर शाख के साथ माशाल्लाह से 6-7 फ्लावर आ रहे हैं, और ये तकरीबन मेरी कोशिश तो होगी कि सभी इस जो हैं वो फल में कन्वर्ट हो। लेकिन आगे जो है अल्लाह की मर्ज़ी, देखते हैं कितने कन्वर्ट होते हैं। तो यही तरीक़ाकार होता है, कटिंग से इतना फ़ायदा होता है पौधों को। हालांकि मैंने इसे किसी भी किस्म की कोई खाद नहीं डाली, सिर्फ गोबर की खाद डाली है। अगर मैं इसे जो केमिकल खाते हैं DAP NPK पोटाश या जिंक जो मेरी फेवरेट हैं, अगर मैं वो इन्हें डालता तो इससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आना था। लेकिन कुछ लोग घबरा रहे होते हैं केमिकल खादों से, तो इसलिए मैंने एक सोचा कि ऑर्गेनिक तरीके से लोगों को बता दूं कि उससे भी आ जाते हैं, लेकिन केमिकल का मुकाबला नहीं कर सकते। तो कटिंग से ये हुआ है दोस्तों, हर शाख पे जो है वो फ्लावर आ रहे हैं, और जो फल होता है वो हमेशा नई शाख पे ही आता है, पुरानी शाख पे नहीं आता। इसलिए कटिंग से आपने घबराना नहीं है। मैंने तकरीबन सभी जो शाखें थी वो 2-2 3-3 इंच बाद में भी काट दी थी। तो जब नई शाखें निकलेंगी ना, साथ ही फ्लावरिंग भी होगी, और मार्च तक आप गोबर डाल सकते हैं।
मार्च के बाद आपने गोबर नहीं डालना, फिर आपने इसे पानी देना है। और ये जो इसका अलहदा हिसाब है दूसरे पौधों से कि आप पानी दें तो फ्लावर गिर जाएंगे, इसका इस तरह का कोई मसला नहीं होता। जब भी ये फ्लावरिंग पे भी हो अमरूद तो इसे पानी आपने सही तरह ही देना है। कम पानी देंगे तो इसके फ्लावर गिर जाएंगे। इसका सारा अलहदा सिस्टम है दूसरे पौधों से। दूसरे पौधों जब फ्लावरिंग पे आते हैं तो हम उन्हें पानी देते हैं तो वो फ्लावर गिर जाते हैं, तो इसका बिल्कुल ऐसा नहीं हिसाब है। इसलिए जब फ्लावरिंग पे भी हो तो आपने इसे सही पानी देना है। ये नहीं कि बिल्कुल ही पानी 24 घंटे इसमें रहे, बस एक दिन आपने अच्छी तरह से पानी देना है। फिर मौसम के हिसाब से जितनी से ज़रूरत हो वो आपने देनी, कम पानी आपने इसे नहीं देना अमरूद को। तकरीबन हर शाख पे इसके जो हैं वो फ्लावर आए हुए। कटिंग से देख लें इतना फ़ायदा होता है। और एक शाख जो है मेन आपने रखनी है, 2-3 शाखें ज़मीन से नहीं निकलनी चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं ये कन्वर्ट होते हैं फल में कि नहीं। तो दोस्तों 40 दिन बाद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अमरूद लगना शुरू हो गए। जितनी मैंने आपको फ्लावरिंग दिखाई थी उसका तकरीबन ये 80% रिज़ल्ट आया है। 80% जो है वो अमरूद बनना शुरू हो गए और 20% गिर गए हैं। तो दोस्तों यही तरीका होता है जो मैंने आपको बताया है। बड़ी आसानी से जो है अमरूद घर में गमलों में आप कुछ किसी भी किस्म का फ्रूट लगा सकते हैं। मैंने तकरीबन सभी फ्रूट लगाए हैं, कोई ऐसा फ्रूट नहीं जो मैंने गमले में ना उगाया हो। तो आप भी अपने घर में उगा सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। कटिंग से आप देख लें इतना अच्छा रिज़ल्ट आया है। और जो लोग कह रहे होते हैं कि हम केमिकल खादें नहीं यूज़ कर सकते, हमें पसंद नहीं, हमें ऑर्गेनिक ही चाहिए, तो आप लोग गोबर की खाद उसके बदले में यूज़ कर सकते हैं। और ये जो अमरूद हों देख लें, इतने फासले से आपने इसकी जो आगे शाख है इस तरह तिरछी आपने काट देनी है। इसका ये फ़ायदा होगा जो पूरी ताकत जो होगी वो अमरूद को मिलेगी और आपका अमरूद छोटे साइज़ में गिरेगा नहीं। अक्सर लोगों का मसला आ रहा था कि हमारा इस साइज़ में अमरूद छोटे छोटे साइज़ में गिरना शुरू हो गए। और भी बहुत सी वजूहत होती है, लेकिन जो ख़ास तौर पे मुझे लगी है, ये मुझे लग रही होती है कि ये भी वजह होती है। ये मैं ऐसे कर देता हूँ तो इंशाल्लाह कोई भी अमरूद नहीं गिरता, तकरीबन सभी जो हैं वो बड़े साइज़ में हो जाते हैं। तो आप इस तरह काट सकते हैं इन्हें। तो दोस्तों पानी आपने इसे अच्छी तरह देना है। पानी की कमी से ही इसके अमरूद जो हैं वो गिरेंगे, या पौधा सही तरह आपका ग्रो नहीं कर रहा तो पानी की कमी की वजह से ही हो रहा होता है। तो आपने पानी इसे अच्छी तरह देना है। माशाल्लाह से चारों तरफ ही अमरूद लग चुके हैं बेहतरीन। और ये जो है वो रेड कलर का अमरूद है मेरे पास। अभी मैं आपको लोकल जो है अमरूद उसकी वीडियो दिखा रहा हूँ। मेरे पास तकरीबन 15 वैरायटीज़ हैं अमरूद की। इसके बाद जो है वो मैं फिर आपको इम्पोर्टेड जो हैं पौधे उन पे जो अमरूद लगेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों इस पे भी गुच्छों की तरह अमरूद आए हैं। तो तरीका आपने देख लिया कि क्या करना है। आपने एक शाख होनी चाहिए ज़मीन से जो निकलती है, उसके साइडों से कोई शाख ना निकले। जो सोइल आपने यूज़ करनी है वो आपने 70% जो है वो फल मट्टी लेनी है और 30% जो है वो आपने उसमें पुराना गोबर ऐड कर डालना। अच्छी तरह मिक्स करके उसमें कोई भी आप सब्ज़ी या फ्रूट लगाएंगे तो वो बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। सोइल आपकी अच्छी होनी चाहिए, चीकनी मिट्टी में आपने नहीं लगाना। और पौधे को जो आपके गमले में है उसका ये फ़ायदा होता है कि मौसम के हिसाब से उसकी जो लोकेशन है वो चेंज करते रहते हैं। आपने अभी तो मेरा इतनी तेज़ गर्मी नहीं है, इसे मैंने फुल धूप में ही रखा हुआ है। जैसे ही तकरीबन 35 से ऊपर टेम्परेचर हो जाए तो आपने इसे शेडी एरिया में कर देना है गमले को। नहीं तो बहुत तेज़ धूप से भी जो है वो अमरूद गिरना शुरू हो जाएंगे और जलना शुरू हो जाएंगे। ये ज़्यादा गर्मी पसंद नहीं करता। लाल अमरूद जो है ये बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी में जो है वो घुटने टेक देता है। तो इसे आपने जो है वो शेडी एरिया में ही रखना है जब 35 से ऊपर टेम्परेचर हो जाए। मैंने ग्रीन नेट भी लगाया हुआ है, फिर भी ये गर्मी में शाम तक जो है इसके पत्ते मुरझा जाते हैं, लेकिन अभी इतनी गर्मी भी नहीं है। तो आपने जो फलदार पौधे होते हैं उसको देख लेना होता है कि ये किस तरह का मौसम पसंद कर रहा है। गर्मी में पौधा सही चल रहा है या शेडी एरिया में चल रहा है, उसकी कंडीशन चेंज करके आप देख लें। पौधा खुद ही बता देता है कि उसे छाँव पसंद है या धूप पसंद है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।